में दिवंगत पूर्व भाजपा विधायक नीलम उदयभान करवरिया की 13वीं के लिए पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया और पूर्व एमएलसी सूरज भान करवरिया को 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक का पैरोल मंजूर कर दिया है। जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान और जस्टिस मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी की खंडपीठ ने दोनों भाइयों की अर्जियों पर उनके एडवोकेट सुरेश चंद्र द्विवेदी और सरकारी एडवोकेट को सुनने के बाद यह फैसला दिया है। यूपी सरकार की शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के बैंड बाजे वाले बयान को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। इसी बीच उत्तर प्रदेश बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने उनके इस बयान पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि मैं उनके बयान से सहमत नहीं हूं, लेकिन खाने के होटल पर नेम प्लेट का मैं समर्थक हूं। मैं भी हलाल नॉनवेज होटलों पर खाना खाता हूं और जिन होटलों पर शराब परोसी जाती हो या हलाल खाना ना मिलता हो, मैं वहां खाना नहीं खाता हूं। इसलिए हिंदू भाइयों को भी खाने पीने की आजादी है। कानपुर की सीमामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल इरफान सोलंकी की सजा से जुड़े मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक बार फिर सुनवाई टल गई है। मामले को सुनने वाली डिवीजन बेंच के नहीं बैठने के चलते टली है। यह सुनवाई जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस सुरेंद्र सिंह की डिवीजन बेंच में होनी थी। हाईकोर्ट इस मामले में अब 17 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। वंदे भारत ट्रेनें घाटे में चल रही हैं। इनको मुनाफे में लाने के लिए खास रणनीति के तहत विभिन्न महानगरों से जोड़ा गया, जिसके बाद यात्रियों की संख्या बढ़ी है। आगरा कैंट बनारस वंदे भारत में ऐसा हुआ है। अब जोधपुर साबरमती वंदे भारत को भी इस योजना से जोड़ने की तैयारी है। आपको बता दें कि रेलवे ने कम यात्री संख्या वाली वंदे भारत ट्रेनों को घाटे में होने के कारण इन्हें प्रमुख महानगरों से जोड़ना शुरू किया है। अमेठी हत्याकांड को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। इस मामले को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा जोरों पर है। इसी बीच नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने लिखा कि अमेठी की घटना बताती है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं बल्कि जंगल राज है। अमेठी जिले में पूरे परिवार की हत्या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की असली तस्वीर है कि क्या सच है और प्रचार क्या है। सच यह है कि उत्तर प्रदेश में दलितों के जीवन की कोई गारंटी नहीं है। कल किसका नंबर होगा पता नहीं। अमेठी में एक शिक्षक के परिवार में 4 लोगों की हत्या के बाद सियासी पारा हाई हो गया है। वहीं इसी बीच यूपी सरकार में राज्य मंत्री व स्थानीय विधायक मयंकेश्वर शरण सिंह घटना स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि घटना को देखकर लगता है कि इस तरह की वारदात विक्षिप्त मानसिकता के लोग करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों में 4 नहीं बल्कि 5 हत्याएं होती हैं। फिर खुद ही बताया कि 5वां व्यक्ति वह खुद ही होता है जिसने वारदात को अंजाम दिया है। परिवार की हत्या के बाद आरोपी खुद भी गोली मारकर आत्महत्या कर लेता है। उत्तर प्रदेश के एटा में समाजवादी पार्टी के महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव के रिश्तेदार और कद्दावर सपा नेता रामेश्वर यादव और जुगेंद्र यादव के खिलाफ रेप का आरोप लगाया है। पीड़िता ने दोनों के खिलाफ बंधक बनाकर बलात्कार करने का आरोप लगाया है। इस मामले में एटा कोतवाली नगर में शिकायत दर्ज कर ली है, जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। अलीगढ़ जनपद की छोटी नगर पंचायतों का दायरा बढ़ाने की तैयारी हो रही है। हरदुआगंज, बेसवा और विजयगढ़ का सीमा विस्तार करके इनमें 21 गांव जोड़े जाएंगे। शासन ने इस संबंध में जिलाधिकारी से प्रस्ताव भेजने को कहा है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस संबंध में फैसला हो जाएगा। अफसरों का कहना है कि कस्बों में शामिल होने से गांवों का विकास तो होगा ही, साथ ही नगर पंचायतों की आय में भी इजाफा होगा। पाकिस्तान से आकर यूपी के रायबरेली में बसे 4 शरणार्थी परिवारों को 33 साल बाद भारतीय नागरिकता मिल गई है। बता दें कि शहर के सत्यनगर स्थित झूलेलाल धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में सिंधी परिवारों के 14 सदस्यों को नागरिकता का प्रमाण पत्र दिया गया। सिंधी परिवार के सदस्यों ने सदर विधायक अदिति सिंह को नागरिकता दिलाने के लिए धन्यवाद भी दिया और कहा कि उनकी बरसों पुरानी मुराद पूरी हो गई है। मेरठ महानगर को 24 दिनों तक गंगा जल नहीं मिलेगा। दरअसल हरिद्वार में मायापुर रेगुलेटर से गंगा जल की आपूर्ति 10 अक्टूबर को बंद कर दी जाएगी, जिससे शहर की करीब 5 लाख की आबादी प्रभावित होगी। वहीं नगर निगम के अधिकारी अस्थायी व्यवस्था में जुट गए हैं। इसके साथ ही पाइपलाइन को जलाशय व नलकूपों से जोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है।